हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकेट का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, तो एफकेट इनटेक 2 ऑफ 2025 यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप पूरे फॉर्म को आप अपने स्मार्टफोन से भर पाओगे। इसके लिए किसी नए एसेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास केवल स्मार्टफोन है तो आप आराम से पूरा फॉर्म भर पाओगे और सब कुछ हम आपको लाइव दिखाएंगे। ठीक है, और किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे कोई इमेज अपलोड करना हो, रिसाइज करना है, ठीक है, फिर और पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ को अपलोड करना हो, जैसी भी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी सब कुछ आपको बताएंगे। आप पूरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आराम से भर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लें आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए फॉर्म को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको सबसे पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप इसको पढ़ भी सकते हो, है ना। देखो, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ की बात करें, देखो ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर फोकस करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 2 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 के बीच ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो आप इसी के बीच अपना फॉर्म भर लीजिएगा। इसके बाद देखो सारा डेटा दिया हुआ है कि भाई फ्लाइंग ब्रांच में कितना है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में कितना है, नॉन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में कितना है, ठीक है, फ्लाइंग में कितना है, तो सब कुछ अपना देख लेना अपने हिसाब से एक बार। ठीक है ना, सब कुछ एक बार अपने हिसाब से देख लेना, एज वगैरह अपना एक बार चेक कर लेना, चेकआउट कर लेना। तो आपका भी एज जो है 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच आपका होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जीडी के लिए भी अपना दे दिया, मैरिटल स्टेटस भाई आप अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, देखो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच का जो है उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एक बार आप चेकआउट कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो अपना ये भी अपना चेकआउट कर लेना है। ठीक है, देखो सब कुछ यहाँ पर देखो दे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हो कमेंट में, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। वैसे तो आपके सारे डाउट को फॉर्म भरते समय हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो सब कुछ है, लगभग 63 पेज में इन्होंने अपना सब कुछ दे रखा है। तो एक बार आप इसको एक बार चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, अगर एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देखो इन्होंने अपना पूरा चीज़ देखो यहाँ पर दे रखा है, तो आप एक बार इसको पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने पूरा अपना सिस्टम यहाँ पर कैसे होगा सब कुछ दे रखा है। अब आइए हम आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पर आओगे, देखो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए आपको यहाँ पर साइनअप पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपना साइनअप करोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका सारा खुलेगा डाटा। अब जैसे जैसे जो चीज़ें मांगेंगे वो आपको देना है। जैसे अपना क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम देना है, तो अपना नाम दे दिया। ठीक है, फिर अपना एक ईमेल आईडी दिया। ठीक है, ईमेल आईडी दिया, फिर अपना मोबाइल नंबर दिया, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, फिर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करोगे और ईमेल आईडी वाले ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करोगे, फिर साइनअप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आया होगा, वहाँ पर देखिए उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, पासवर्ड, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड वगैरह सब कुछ दिया होगा। ठीक है, एक बार देखो आप उसको चेकआउट करोगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालोगे जो भी आपने डाला था, फिर अपना पासवर्ड जो आपके मेल पे आया है वो वाला उसमें पासवर्ड डालोगे, इस कैप्चा का यहाँ पे फिल करोगे, फिर साइन इन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए अब आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखो आप अपना पासवर्ड रीसेट करोगे, एक नया पासवर्ड बनाओगे। जैसे आपका नाम सपोज सुनील है, ठीक है, तो SUN अपने अक्षर का 3 नाम ले लिया, फिर @ लिख दिया। ठीक है, फिर 2005 अपने डेट ऑफ बर्थ का ऐसे करके डाल दिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एक ऐसा पासवर्ड बना लीजिएगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, ऐसा पासवर्ड आपने बना लिया, फिर अब उसको सिम कार्रवाई करेंगे, यहाँ पर डालोगे, उसी को दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे, फिर रीसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। और ऐसा करते देखिए आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही देखिए आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, पहला तो भाई आपका एफकेट है, दूसरा एनसीसी है। ठीक है, तो एनसीसी स्पेशल एंट्री है, तो आप अब इन दोनों में से आप जो भी अप्लाई करना चाहो वो आपके ऊपर है। आप एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लेना कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आओगे, सपोज हम अभी एफकेट को टारगेट कर रहे हैं, तो हम देखो यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे सारे इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे। ठीक है, एक बार सबको अच्छे से पढ़ लेना है, हिंदी इंग्लिश में सब कुछ दिया है, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, फिर यहाँ पर टिक किया, उसके बाद देखो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें तो जो चीज़ें मांगी गई है वो आपको देना है। जैसे अभी आप पर्सनल डिटेल भर रहे हो, जिसे इसमें कैंडिडेट का नेम देंगे। हैव यू एवर बीन चेंज योर नेम, क्या आपने क्लास 10th के बाद आपने कभी नाम अपना चेंज किया, तो आप येस फिल करोगे, फिर चेंज नेम दोगे, नहीं तो सिंपल सा आप नो फिल करोगे। ठीक है, फिर कैंडिडेट का फादर नेम दोगे क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार। ठीक है, उसी प्रकार से अपने कैंडिडेट का मदर नेम देंगे। आप ईमेल आईडी पहले से रहेगा, सेकेंडरी ईमेल आईडी आप दे सकते हो, ऑप्शनल है। इसके बाद कोई कैंडिडेट का विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे उसके चेहरे पर या शरीर पे कोई भी कटा का, जला का, तिल का निशान या कोई निशान मार्क वगैरह है, तो आप उसे बर्थ मार्क या कुछ भी हो आप वहाँ से उसको दे सकते हो। ठीक है, इंग्लिश का बहुत बड़ा वो नहीं है, आप उसे लिख सकते हो। जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, उसके माथे पर कहीं कट का निशान है। ठीक है, मोल मार्क ऑन राइट हैंड, उसके दाहिने हाथ पर एक तिल का निशान है। ठीक है, ऐसे करके आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, उसको यहाँ पर अपना पूरा लिखोगे। लेकिन बात क्या है,
आर यू हैबिचुअली वेयरिंग ग्लासेस, क्या आप ग्लासेस यूज़ करते हो, ठीक है, हैबिचुअली, तो आप यस या नो फिल करोगे। उसके बाद फिर कोई एक आईडी प्रूफ आप यहाँ पे चूज़ करोगे। जैसे आप देखो इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से आप किसी भी एक को भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर आपको उस आईडी कार्ड का नंबर देना है। इसके बाद फिर क्या है, PABT या CPSS स्टेटस आपको क्या देना है, क्या आप अपीयर ही नहीं हो, कि पास हो कि फेल हो, ठीक है। ये क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। देखिए आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो देखो यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा। इसका देखो मतलब ये है यहाँ इसका मतलब ये है कि कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है, CPSS हो गया, विच इज़ ए टेस्ट यूज बाई इंडियन आर्म फोर्सेज टू एक्सेस द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट ऑफ द पायलट ट्रेनिंग, ठीक है, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, PABT, ऐसा कुछ करके करने का मतलब है यदि आप ये टेस्ट दिए हो, इसमें पास हो फेल हो कि आप दिए ही नहीं हो, आप अपने हिसाब से उसका स्टेटस में आप चूज़ कर लेना। इसके बाद देखो आपको देखोगे तो डू यू हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA, आपके पास है तो आप यस या नो फिल करोगे। उसके बाद क्या है, आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, क्या आप भारतीय वायुसेना एयरमैन के पद पे काम कर रहे हैं, तो यस या नो फिल करोगे। अपना जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे, फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहा है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि भाई आप 10+2 हो, 10+2 प्लस ग्रेजुएशन हो, या 10+2 प्लस ग्रेजुएशन प्लस PG हो, ठीक है, या 10+2 प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो इनमें से इन तीनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन, मतलब यही तीनों है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज़ करना है। इसके बाद देखिए आपको ग्रेजुएशन लेवल आपको सेलेक्ट करना है, भाई आपका कौन से ऑप्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस ऑप्शन में क्या है, तो आप सिंपल सा व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे। देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब इस इंटरफेस का मतलब ये है कि यदि आप यदि आपका जो भी डिग्री है वो ग्रुप A के अंडर आ रहा है तो ठीक है आप A चूज़ कर लेना, ग्रुप B के अंडर आ रहा है तो B चूज़ कर लेना, C आ रहा है तो C चूज़ कर लेना, ABC तीनों में नहीं आ रहा है तो आप D चूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक बार फिर से, यदि आप इनमें से किसी ABC में से किसी भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको चूज़ करेंगे, नहीं तो आप सिंपल सा आप ग्रुप D चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपको देना है। इसके बाद ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम देना है, ठीक है, किस स्ट्रीम से आप किए हो। फिर ग्रेजुएशन कोर्स डिटेल आपको देना है, ठीक है, कोर्स डिटेल कितने साल का है आपका ग्रेजुएशन कोर्स वो आपने दे दिया, ठीक है। ग्रेजुएशन किस कॉलेज से आपने किया है उसका दे दिया, किस यूनिवर्सिटी से किया हो तो उस यूनिवर्सिटी का नेम दे देना है, ठीक है। डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रेजुएशन, ठीक है, तो 30 मई 2026 से पहले आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो इसी प्रकार देखो आप अपना एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, और देखो हाँ एक चीज़ मैं बताना बोला, इंटर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन में क्या वो देना, जैसे आप BA की हो, BSc की हो, आप जो भी किया हो उसका पूरा नाम यहाँ पे दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सिंपल से फिर आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर आपका सिस्टम क्या है भाई, परसेंटेज है कि ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन एग्रीगेट या ग्रॉस परसेंटेज आपका क्या है, ठीक है, इसमें आप अपना पूरा दोगे। उसके बाद फिर क्या है, डू यू हैव करंट बैकलॉग्स इन ग्रेजुएशन, यदि आपके बैकलॉग्स है ग्रेजुएशन में अभी करंट में, तो आप यदि यस फिल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, आप नो फिल करोगे। इसके बाद देखिए आपको 10+2 का यहाँ पर देखो डिटेल मांग रहा है कि एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज एज पर 10+2 या हायर सेकेंडरी स्कूल मार्क्स से, ठीक है, अपना एग्रीगेट या ग्रॉस परसेंटेज यहाँ पर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद क्या है, फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स थे और मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे। सपोज जैसे आपने नॉर्मल अपना कॉमर्स किया था, ठीक है, तो इस हिसाब से आपने मैथ और फिजिक्स को कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो आप दोनों जब आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे तो आप दोनों 0 डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है एंटर 0 इफ़ नॉट एप्लीकेबल, यदि आप एप्लीकेबल नहीं हो आप 0 डालोगे। एप्लीकेबल नहीं होने का मतलब है कि भाई हमने वो पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं था। यदि सब्जेक्ट था तो नंबर डालना है, नहीं है तो सिंपल सा आप 0 डाल के आगे बढ़ जाए, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आकर आपको अपना कोर्स प्रेफरेंस देना है, जैसे आप एडम देना चाहते हो, वेपन सिस्टम देना चाहते हो, लॉजिस्टिक देना चाहते हो, कि AE देना चाहते हो, या फ्लाइंग हो, ठीक है, मेट्रोलॉजी हो, क्या है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, आप अपना पूरा प्रेफरेंस यहाँ पर भरोगे। इसके बाद आप 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखो उन्होंने पूछा है कि डू यू हैव NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट, ठीक है, यदि आपके पास NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट तो आप यस या नो फिल करेंगे। डू यू हैव अपीयर्ड इन AFSB SSB बिफोर, यदि आपने पहले ही कभी आप एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड या SSB के में यदि आप अपीयर हो तो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द ओपनिंग, आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला, तो अब यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, यदि आप गेट एग्जाम के लिए अपीयर्ड हुए हो तो यस या नो आप यहाँ पे फिल करोगे, फिर 7 कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल देना है, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर देंगे, ठीक है, अपने विलेज से लेकर पूरा अपने डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है, मतलब जितना भी है आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पर आप अपना पूरा देंगे। उसका फिर क्या है, अपना किस स्टेट से वो देंगे, फिर अपना किस डिस्ट्रिक्ट अपना देंगे, ठीक है, फिर
सब डिस्ट्रिक्ट आप दे देंगे, ऑप्शनल है। इसके बाद क्या पिन कोड देंगे, फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे देंगे, ठीक है। लैंडलाइन ये सब तो भाई ऑप्शनल है, आप तो बहुतों के पास होगा नहीं, ठीक है। फिर आधार नंबर यहाँ पे अपना देंगे। इसके बाद देखिए नीचे आपका है आपका परमानेंट करस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो देखो आप यहाँ पे टिक कर दो, तो जो ऊपर भरा था वो नीचे भरा हुआ आ जाएगा। लेकिन यदि दोनों अलग अलग है तो सिंपल से यहाँ पे कुछ मत करो, जो अपने आप अपना नीचे वाला भी दोनों आप अपना अलग अलग पूरा भर दो, ठीक है। इसके बाद देखो सेवन कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आप आ जाओगे थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में देखो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, जैसे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें हैं मैं आपको देखो क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए इसमें देखो इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ मस्ट बी इन जेपीजी। जेपीजी का मतलब होता है कि जो आपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया वो क्या होता है, जेपीजी होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, फॉर्मेट साइज शुड बी 10 to 50 KB, मतलब इसका साइज होना चाहिए 10 से 50 KB होना चाहिए, ठीक है। ये भी समझ में आएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि मेल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, मतलब जो मेल कैंडिडेट है वो अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, एंड फीमेल दियर राइट हैंड थंब इंप्रेशन, जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो अपना राइट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए सपोज जैसे हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका हमने फोटो क्लिक करके ऐसे कुछ क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका साइज 50 KB से अधिक ही होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ अब देखिए हमको दो काम करना है। पहला चीज़ पहले तो हमको इसको साइज को 10 से 50 KB के बीच चलाना है। दूसरा काम यह है कि इसको जो फाइल नेम होगा ना उसको लिखने passport_फोटोग्राफ, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नेचर वाले का जो साइज होगा हम 10 से 50 KB करेंगे और उसका नाम देंगे, रीनेम करेंगे सिग्नेचर। उसी प्रकार से थंब इंप्रेशन वाला के भी कार्रवाई करेंगे, 10 से 50 KB के बीच लाएंगे और उसका नाम देंगे thumb_impression, ठीक है। जैसे लिखा है डिक्टो नेम यहाँ पे देखो ये लिखना है, ठीक है। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि हम साइज कैसे कम करें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हम साइज कैसे कम करें। इसके लिए देखिए आपको प्ले स्टोर पे आना है और आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, सपोज मैंने इसको ले लिया। इसके देखो इसके बारे में फीचर ये है कि देखो इसमें क्या है, सिंपल सा आपको इंटरफेस ऐसे दिख जाएगा। इसके बाद देखो चूज़ फोटो वाले ऑप्शन पे जाओगे तो अपना फोटो चूज़ करोगे, वो आपको फोटो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखोगे 50 MB से लिखोगे KB, फिर कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो आपको इस फोटो का जो भी साइज होगा 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो उस फोटो का आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद फिर उसको गैलरी में जाकर उसको फाइल नेम को आप रीनेम करोगे। रीनेम करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको ब्राउज पे क्लिक करके इसे अपलोड कर दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला कार्रवाई करोगे, उसी प्रकार से आप अपना थंब वाला कार्रवाई करोगे, ठीक है। फिर सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना लाइव फोटो अपलोड करना है। अब लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, देखो सिंपल से आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करोगे, अपना सही फ्रेम में अपना मतलब प्रॉपरली अब अपना पूरा चेहरा जो अच्छे से दिखना चाहिए वो हो गया। फिर अपना आई ब्लिंक करते रहना, वो फोटो ले लेगा, ठीक है। फिर सेव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद सपोज आपका जो फोटो गलत क्लिक हो गया है तो एक रीसेट कर सकते हो, तो उसको यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर आप दूसरा फोटो भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है, डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे टिक करना है, फिर डेट यहाँ पर दिख जाएगा। फिर किस प्लेस से हो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे देना, ठीक है। तो प्लेस का नाम अपने दे दिया, फिर देखो सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए आपको अपने एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देना है, जैसे किस स्टेट के किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हो आप अपने हिसाब से देना है। सपोज जैसे हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के हम लखनऊ में देना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से जो भी या कानपुर से आप अपने को नियर बाई के हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद सेव करने पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू में सब कुछ एक बार अच्छे से मैच कर लेना है, फिर आप नीचे आओगे। इसके बाद देखिए क्या है, आप देखो यहाँ पर देखो आपका सारा फॉर्म भरा जा चुका है। अब देखिए आप प्रिंट भी करवा सकते हो अभी, नहीं तो सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे पेमेंट के लिए। इसके बाद देखिए पेमेंट गेटवे आप दोनों में से चूज़ कर सकते हो, कोई भी पेमेंट गेटवे 1 2 में कोई भी एक चूज़ करोगे, फिर पे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट मतलब ये डेस्क खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप अपना पेमेंट करोगे। अब जैसे भी चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग, UPI जैसे भी चाहो वैसे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ डाल के आप आराम से पेमेंट कर लेना, वो तो आपको इतना पता होगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं पता तो कमेंट करना, उसके लिए भी अलग से है। नहीं तो आप यूट्यूब से सिंपल सर्च देख लेना वीडियो कि भाई हम कार्ड से कैसे पेमेंट करें या UPI से कैसे पेमेंट करें, आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई एफकैट का फॉर्म कैसे फिल करें, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हर एक प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मैंने अपनी तरफ से तो हर एक चीज़ को क्लियर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है जो आपको न समझ हो तो आप कमेंट में पूछना है, ठीक है। गलत नहीं भरना है, ठीक है। चूँकि अभी आपके पास जो भी समय है तो गलत नहीं भरना है, सही भरना है और आराम से भरना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं किसी इसी प्रकार का कोई एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।